हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक हमने ऑर्गेनिक का जो ये चैप्टर देखा है, क्या हम जो आज देखने वाले हैं उसके बारे में कुछ मैं इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूँगी। ये जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 11 फ्रॉम 12th क्लास इज़ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, इसमें आपका जो चैप्टर है ये वाला, ये आपका 5 to 8 मार्क्स में वेरी करता है। इस चैप्टर में आपके 1 मार्क के क्वेश्चंस भी आते हैं, 2 मार्क्स के भी आते हैं और डायरेक्ट आपका 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन इसमें रोड मैप के बेसिस पे आता है। बात आती है कि रोड मैप क्या होता है। बेटा, रोड मैप होता है जब आप कन्वर्जन्स करते हो कि ए से बी, बी से सी, तो एक आपका रोड बन जाता है। जैसे रोड पे आप चलते हो, मैप होता है, तो वैसा कुछ बन जाता है, उसे हम रोड मैप कहते हैं। वो क्वेश्चंस आपके 5 मार्क्स मैक्सिमम आते हैं 5 मार्क्स में। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। हाँ जी, तो हम बात करेंगे पहले अल्कोहल और फिनॉल, ये होते क्या हैं और इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप आपके आता है। जनरली अगर हम किसी हाइड्रोकार्बन का जो फॉर्मूला है, जो इसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, ठीक है जी, किसी भी एक हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस कर दें और यहाँ पे अगर हम OH लगा दें, तो आपको मिलेगा ये। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अल्कोहल। यानी कि जब आपने एलिफेटिक सिस्टम से आपने एक H हटा के वहाँ पे OH लगा दिया, तो उसको आप बोलते हो अल्कोहल। ठीक है, वहीं पे ही आपका जो फिनॉल होता है आपका, अगर किसी बेंजीन का एक हाइड्रोजन, बेंजीन का फॉर्मूला आपको पता है C6H6, अगर एक हाइड्रोजन वहाँ से रिप्लेस करके वहाँ पे OH आप लगा दो, तो जो आपको मिलेगा अब मॉलिक्यूल, उसको आप बोलते हो फिनॉल। ये आपका हो जाता है फिनॉल। तो ये हुआ आपका जनरल कि आपका फंक्शनल ग्रुप क्या है। इसमें फंक्शनल ग्रुप दोनों में आपका OH है, अल्कोहल में भी और फिनॉल में भी, पर डिफरेंस ये हो जाता है कि अल्कोहल के केस में OH आपका एलिफेटिक सिस्टम में लगता है और फिनॉल के केस में OH आपका रिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्ट अटैच्ड होता है। द नेक्स्ट कैटेगरी आपकी आती है ईथर की। ईथर क्या होता है? ईथर होता है अगर आपका जो एल्केन है उसका एक हाइड्रोजन हटा के अगर हम वहाँ पे एल्कोक्सी ग्रुप लगा दें, दिस इज द एल्कोक्सी ग्रुप। अगर इस ग्रुप को आप लगा दोगे तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा RCH2OR। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका ईथर। तो ईथर को आप जनरली जो लिखते हो वो लिखते हो ROR डैश, यानी कि एक आपका ऑक्सीजन सैंडविच हो जाता है बिटवीन द 2 एल्काइल ग्रुप। अब ये जो R हैं, ये आपके एल्काइल भी हो सकते हैं और आपके एराइल भी हो सकते हैं। एराइल का मतलब रिंग सिस्टम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ईथर। तो हमने अभी देखा कि अल्कोहल में आपका OH होता है बट अटैच टू R, फिनॉल में आपके OH होता है अटैच टू एरोमेटिक सिस्टम और ईथर होता है आपका ROR डैश। यहाँ पे OH की बजाय फंक्शनल ग्रुप होता है आपका OR। क्लियर हो गया होगा आपको। एग्जाम्पल जैसे हम लेके चल सकते हैं। मेरे पास एग्जाम्पल है CH3CH2OH, तो आपको समझ में आ गया होगा दिस इज अल्कोहल। और वहीं पे ही ये आपका हो गया फिनॉल। अगर हम इसमें फर्दर देखें तो दिस इज द सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। फिनॉल पे आपने CH3 ग्रुप लगा रखा है। ठीक है, वहीं पे अगर हम ईथर की बात करें OC2H5, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया ईथर का। ईथर की बेटा पहचान होती है कि ऑक्सीजन के राइट और लेफ्ट में आपके एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप होता है, तो वो आपका ईथर होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन। अब हाँ, ये तो हमें पता लग गया कि ये होते क्या हैं।
फंक्शनल ग्रुप क्या है। नेक्स्ट जो इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है आपका क्लासिफिकेशन। तो जैसे हमने हेलो एल्केन में क्लासिफिकेशन की थी, सेम इसकी भी क्लासिफिकेशन है। पहली क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। आपके OH ग्रुप कितने लगे हुए हैं उसके बेसिस पे आपकी क्लासिफिकेशन है। तो इसमें आपका पहली क्लासिफिकेशन है जैसे मोनो अल्कोहलिक, तो उसमें एक OH होगा और OH हो गया। डाई अल्कोहलिक, तो उसमें आपकी क्या हो गया, 2 OH हो जाएंगे। एंड पॉली अल्कोहलिक, जिसमें आपके 2 से ज़्यादा आपके OH ग्रुप लग जाते हैं। सेम आप फिनॉल में आप कर सकते हो। फिनॉल में भी आपका क्या हो जाएगा, एक OH लग सकता है, मोनो आपके 2 भी लग सकते हैं, तो डाई, और आपके ज़्यादा लगेंगे तो वो कैटेगरी हो जाएगी आपकी पॉली। तो ये हुई आपकी पहली क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है इसमें सेकंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन हाइब्रिडाइजेशन। जिस कार्बन पे आपके OH ग्रुप अटैच्ड है, हम बात कर रहे हैं RCH2OH, ये OH आपका जिस कार्बन से अटैच्ड है उस कार्बन की हम हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं। उसके बेसिस पे हम कैटेगरी करेंगे, जैसे हमने अल्काइल हैलाइड में भी किया था कि आपका ये X जिस कार्बन से कनेक्ट है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हमने कैटेगरी बनाई थी। तो इसमें पहली कैटेगरी हो जाती है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है आपका। तो उसमें आपकी 3 कैटेगरी हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। अब प्राइमरी आपको पता लग जाएगा कि वो अल्कोहल जिसमें आपका जो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन है सिर्फ एक कार्बन से कनेक्ट होता है उसको प्राइमरी बोलते हैं। 1 मीन्स 1, आप यहाँ 1 डिग्री लिखा है ना, इसको ये समझो कि जो मेन कार्बन है वो सिर्फ एक कार्बन से कनेक्ट है। इस केस में 2 लिखा है तो मतलब वो कार्बन या बोलेंगे अल्फा कार्बन जो है जिस पे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है वो आपके फर्दर 2 कार्बन से कनेक्टेड है। तो ये हो गया आपका Me, आपका शॉर्ट फॉर्म होता है मिथाइल का। टर्शरी के केस में आपके 3 है तो इसका मतलब 3 हो जाएगा, तो 3 एक OH हो गया, 3 आपके Me आप लेके चलो। तो ये हो गई आपकी क्लासिफिकेशन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल की। ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इसी में आती है पार्ट 2 क्लासिफिकेशन, जिसका नाम है एलाइलिक। एलाइलिक का मतलब हो जाता है आपका ये सिस्टम CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस सिस्टम को हम बोलते हैं एलाइलिक। ठीक है। तो यानी कि अगर इस पे इस हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस कर दूं और यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दूँ तो वो एल्हाइलिक अल्कोहल हो जाएगा अल्कोहल के केस में, और अगर हेलाइड लगा देते तो एलाइलिक हेलाइड हो जाता वो, तो ये आपका एलाइलिक अल्कोहल हो गया। तो ये कार्बन जो कनेक्ट है, आई एम सॉरी बाय मिस्टेक, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, एलाइलिक अल्कोहल। तो इसमें आपके CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये आपका होता है एलाइलिक सिस्टम। तो ये कार्बन आपका sp3 हो गया, बट sp3 का जो नेक्स्ट कार्बन हो जाता है वो आपका sp2 हो जाता है, ये इसकी पहचान होती है। ठीक है। तो एलाइलिक अल्कोहल एक कैटेगरी हो गई। तो हमने sp3 के बेसिस पे अभी 2 कैटेगरी पढ़ी हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वाली कैटेगरी, और सेकेंड कैटेगरी ऑफ अल्कोहल हमने पढ़ लिया एलाइलिक अल्कोहल। थर्ड कैटेगरी इसी में जो आती है रिंग सिस्टम में वो आती है आपकी बेंजाइलिक अल्कोहल। तो बेंजाइलिक, अब आप कहोगे मैडम बेंजीन आ गया तो ये फिनॉल होना चाहिए, बट मैंने आपको बताया था फिनॉल के लिए कंडीशन होती है कि फिनॉल में OH आपका डायरेक्ट रिंग पे होता है, बट बेंजाइलिक अल्कोहल में आपके बेंजीन के ऊपर CH2, अब वो CH2 से आपका OH कनेक्ट है,
तो ये CH2 की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई आपकी sp3, और इस sp3 के जो नेक्स्ट कार्बन है दिस इज sp2, ये पूरी रिंग आपकी sp2 हो जाती है। तो ये आपका sp3 के बेसिस पे कैटेगरी कर ली हमने। पहली कैटेगरी कर ली 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वाली, सेकंड कैटेगरी हमने पढ़ लिया एलाइलिक सिस्टम, एंड थर्ड कैटेगरी हमने पढ़ा बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp2 है। इसमें आपके दो आ जाते हैं, एक डायरेक्ट है आपका फिनॉल, तो फिनॉल में आपके कार्बन के ऊपर डायरेक्ट OH ग्रुप कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो कार्बन है दिस इज sp2, तो पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी है आपकी विनाइलिक अल्कोहल। तो विनाइलिक अल्कोहल क्या होते हैं, उसमें आपके सिस्टम होता है CH2 डबल बॉन्ड CHOH। तो जो OH है आपका वो डायरेक्ट आपका sp2 सिस्टम से कनेक्ट होता है। तो डिफरेंस है आपका एलाइलिक में विनाइलिक में। एलाइलिक में आपके sp3 पहले कनेक्ट होता है फिर पाई सिस्टम होता है, और विनाइलिक में आपका डायरेक्ट OH आपका पाई सिस्टम से कनेक्ट होता है। सो दिस इज द मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। नाउ व्हाट अबाउट द ईथर। ईथर की आपकी बेटा दो ही क्लासिफिकेशन है ब्रॉडली, सिमेट्रिकल और आपकी एसिमेट्रिकल, या इसको बोलेंगे सिमेट्रिकल या इसको बोलेंगे आप मिक्स्ड ईथर। तो ये किस बेसिस पे हमारा जनरली फॉर्मूला होता है ROR'। अगर ये दोनों R आपके सेम हैं, R और R' आपके सेम हैं, तो यानी कि दोनों सिमेट्री हो गई इस ऑक्सीजन के अक्रॉस राइट और लेफ्ट में, तो इसको हम बोलते हैं क्या, सिमेट्रिकल ईथर। तो जैसे आप ले लो CH3O CH3, तो मिथॉक्सी मीथेन, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। सिमिलरली अगर हम एसिमेट्रिक की बात करेंगे तो एसिमेट्रिक के केस में आपके दोनों R सेम नहीं होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। वो आपके एल्केन एल्काइल भी हो सकते हैं और आपके एराइल भी हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे कि हम लेके चलते हैं यहाँ पे, एनिसोल। तो इस केस में आपके एनिसोल में आप देख रहे हो जो ऑक्सीजन है उसके एक तरफ आपके AR ग्रुप है और एक तरफ आपका एल्काइल ग्रुप है R। तो दिस इज द मिक्स्ड और एसिमेट्रिक। ठीक है, उसके केस में हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे CH3O C2H5। एक तरफ मेरे पास मिथाइल ग्रुप है, एक तरफ मेरे पास इथाइल ग्रुप है, तो ये दोनों ग्रुप आपके बिल्कुल अलग अलग हैं, इसलिए ये भी आपका एसिमेट्रिक एग्जाम्पल है, एसिमेट्रिक ईथर का एक आपका एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक जो हम अब कवर करेंगे दिस इज द नॉमनक्लेचर। तो बेटा नॉमनक्लेचर आपका एक नंबर का आ सकता है, आपके 4 चैप्टर हैं ऑर्गेनिक के, 4 चैप्टर में एक नंबर का नॉमनक्लेचर तो फिक्स है। अब बच्चे बोलेंगे मैडम एक नंबर के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी, बेटा 99 मार्क्स आएंगे तो उसके बाद 100 तो अचीव करने हैं, तो 100 अचीव करने के लिए वो एक तो नहीं छोड़ सकते आप। तो दैट्स वाई नॉमनक्लेचर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इस केस में आप क्या करोगे, तो अल्कोहल की अगर हम बात करेंगे तो अल्कोहल का 2 सिस्टम है, कॉमन और IUPAC। तो कॉमन केस में तो नाम हो जाता है आपका एल्काइल अल्कोहल, जैसे कि आपका C2H5OH है तो उसका नाम हो जाता है इथाइल अल्कोहल। बट IUPAC आपके कुछ रूल्स फॉलो करता है जिसमें आप प्रीफिक्स, सफिक्स, रूट चेन, नंबरिंग ये सब 11th क्लास में पढ़ चुके हो, जो आपको आता भी है। तो इसमें आपका क्या होता है, एल्केन प्लस ओल, तो ई हटा दोगे तो ये हो जाता है एल्केनोल। ठीक है, तो और साथ में आप पोजीशन भी मेंशन करते हो, पोजीशन ऑफ OH ये भी आप मेंशन करते हो। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे सपोज मेरे पास है CH3 CH2OH, तो इस केस में नंबरिंग आप करोगे वहीं से ही जहाँ से OH आपका नियर बाय पड़ेगा 1 2, तो ये हो गया आपका इथेन, ई नहीं लगेगा,
1 ओल। और हम इसको बोलते हैं इथेनॉल। क्यों? क्योंकि बेटा अगर 1 पोजीशन आप नहीं भी लिखोगे तो भी अंडरस्टूड है जब आप इथेनॉल ले रहे हो कि आपका ओल 1 पोजीशन पे ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी हम लेके चलते हैं ये। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से लोवेस्ट पोजीशन पड़ेगी OH की। 1 2 3 4। तो 4 होता है ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का E हटा दो, तो ब्यूटेन पोजीशन क्या है? 2 ओल। ठीक है, इसमें एक और केस ले लो आप। अब इसमें नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग हम इसको 1 देंगे? नो, हमें चेन लॉन्ग लेनी है। यहाँ जिस कार्बन से कनेक्ट है उसको 1 नहीं देना, तो 1 आपकी पोजीशन ये है, ये हो गई 2 3 4 5। तो ये हो गया आपका पेंटेन। बट थर्ड पे क्या लगा हुआ है आपका? मिथाइल। तो आपको लिखना पड़ेगा 3 मिथाइल पेंटेन, ई नहीं लगाना है, 2 ओल। ये पोजीशन हो गई हो। वही केस में अगर कोई साइक्लिक सिस्टम आता है ये, तो ये आपका फिनॉल नहीं है, दिस इज द साइक्लोहेक्सेन। तो नंबरिंग आप यहाँ इसको 1 करोगे, तो साइक्लोहेक्सेन 1 ओल या साइक्लोहेक्सेनोल, ये इसका नाम हो जाता। ठीक है बेटा, वहीं पे अगर हम एक और एग्जांपल लेके चलेंगे, यहाँ पे आपके डाईहाइड्रिक है, 2 अल्कोहल ग्रुप लगे हुए हैं। अब नंबरिंग करो कहाँ से? जहाँ से लोवेस्ट पोजीशन पड़ेगी। 1 2 3 4 5। तो आप इसमें लिखोगे पेंटेन। अब 2 3 डाई ओल। अब आपने पूछोगे डाई क्यों लगाया? बेटा डाई यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके कितने OH हैं। आपके ट्राई होता तो 3 OH हैं, टेट्रा होता तो 4 OH हैं, डाई लगाए तो मतलब 2 OH हैं। सिमिलरली जैसे हम ले एग्जाम्पल आपका ये है, 3 है यहाँ पे। नंबरिंग करो 1 2 3। तो ये हो गया आपका प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ओल। 3 ओल लगे हुए हैं इसमें, तो ट्राई ओल हो गया। ठीक है बेटा, तो ये आपका अल्कोहल का सिस्टम हो गया जिसमें अल्कोहल की नॉमेनक्लेचर है। नेक्स्ट हम फिनोल की नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। तो ये हमने फिक्स कर लिया कि बेंजीन के ऊपर जो एक आपका OH लगा है इसको हम फिनॉल ही बोलते हैं। अब उसके साथ साथ जो आपके आता जाएगा हम उसकी नेमिंग करते रहेंगे। जैसे अगर इस पे CH3 लग जाएगा तो हम इसको बोल सकते हैं 2 मिथाइल फिनॉल, और ऑर्थोमिथाइल फिनॉल। ठीक है, और इसका कॉमन नेम है ऑर्थोक्रिसॉल। ये बेटा आपको कुछ कॉमन नेम है जो याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि कई बार कन्वर्जन्स में CBSE आपको कॉमन नेम देता है कि A इज़ क्रिसॉल, ऑर्थोक्रिसॉल। तो आप जब कॉमन नेम ही नहीं जानते होंगे उनके, तो आप कैसे उसकी स्ट्रक्चर लिखोगे? और जब तक स्ट्रक्चर नहीं लिखोगे तो आप कन्वर्जन नहीं कर सकते। तो क्रिसॉल हो जाता है आपका OH और CH3 का एक रिलेशन। ऑर्थो है तो 1 2 पोजीशन होगा, मेटा है तो आपका इस पोजीशन पे आ जाएगा, और अगर पैरा है तो आपका 4th पोजीशन पे आ जाएगा। मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। दिस इज ऑर्थोक्रिसॉल, दिस इज मेटा, एंड दिस इज पैरा। तो ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल एंड पैराक्रिसॉल। कुछ नहीं है, आपने बस पोजीशन चेंज कर रहे हो। 1 2, दिस इज 1 2, दिस इज 1 3 एंड दिस इज 1 4। ठीक है, नेक्स्ट आपके इसी में कॉमन हम लेके चलते हैं। अगर मेरे पास डाईहाइड्रिक है, ये वाला
तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा बेंजीन 1,2 डाईओल। क्यों? क्योंकि हम इसको अगर फिनॉल बोलेंगे तो इसके साथ पार्शियलिटी है, इसको फिनॉल बोलेंगे तो इसके साथ पार्शियलिटी है, क्योंकि दोनों के दोनों OH आपके सेम नेचर के हैं। तो जब ऐसे कन्फ्यूजन होती है कि किसको सुपीरियर रखें या किसको इन्फीरियर रखें, तो उस केस में हम दोनों को इग्नोर कर देते हैं और आप दूसरी जो बेसिक यूनिट बचती है उसको ले लेते हो। जैसे यहाँ पे बची आपकी बेंजीन, तो बेंजीन 1,2 डाईओल, और इसका नाम हो जाता है कैटीकॉल, इसका जो कॉमन नेम है। ठीक है, वहीं पे ही अगर आपका 1,3 डाईओल है तो इसका नाम हो जाता है आपका डिसॉर्सिनोल। और वहीं पे आपका अगर 1,4 है, यहाँ पे OH लगा है और एक ऊपर OH लगा है, तो इसका नाम हो जाता है आपका क्विनॉल और हाइड्रोक्विनोन, ये इसका कॉमन नेम हो जाता है। तो आपको ये कुछ कॉमन नेम याद करने पड़ेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर है आपका ईथर का। तो ईथर का नॉमेनक्लेचर हो जाता है आपका एल्कोक्सी एल्केन। अब एल्कोक्सी और एल्केन, एल्केन आपका लॉन्ग कार्बन चेन होती है और एल्कोक्सी आपका OH के साथ यानी कि OR होता है, कौन सा? जिसमें आपके स्मॉल कार्बन चेन होती है, जैसे CH3O CH2 CH3। तो एक तरफ लेफ्ट साइड में सिर्फ एक कार्बन है, राइट साइड में 2 कार्बन है, तो दिस इज द पेरेंट चेन, नाम आ गया आपका इथेन, और ये हो जाएगा आपका मिथॉक्सी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका? मिथॉक्सी इथेन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे ये है, ठीक है। अब इसमें क्या करो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करो जहाँ पे मिथॉक्सी ग्रुप आपका लोवेस्ट पोजीशन पे पड़ रहा हो। तो 1 2 3 4, तो 2 पे क्या हो गया आपके? मिथॉक्सी। तो 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन, ये आपका नाम आ गया। ठीक है बेटा, ये हो गया एक। उसके अलावा कुछ और ले लो, मेरे पास ये है C2H5, तो ये हो गया मेन साइक्लोहेक्सेन और ये हो गया इथॉक्सी। अब नंबरिंग करनी है इसकी। अब बेटा एक तरफ तो आपके OR है और एक तरफ के मिथाइल है, तो R ग्रुप आपके डोमिनेट करते हैं, तो इसको 1 दोगे, ये 2, फिर 3 4 5 6। दूसरी बात आपको मैं लोकेंट सम रूल्स के हिसाब से बता दूं, उसमें हम क्या कहते हैं कि अगर हम इसको बोलते ये 1 होता 1 डैश और ये 2 डैश होता, तो इस हिसाब से आपकी पोजीशन हो जाती 1 + 2 डैश + 2, तो टोटल हो जाता आपका 5। और अगर हम इसके हिसाब से कर रहे हैं तो 1 + 1 + 2 ये हो रहा है आपका 4। तो हमें लोकेंट सम रूल यानी कि वैल्यू लो आनी चाहिए, तो हम ये वाला फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा 1। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करोगे तो आपके 2 पे इथॉक्सी लगा हुआ है, 2 इथॉक्सी 1,1 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। बात समझ आ गई कैसे हमने किया ये? तो हमने इसमें क्या किया, नंबरिंग इस तरीके से करोगे कि लोवेस्ट पोजीशन पे है लोकेंट सम रूल, उसके बाद में हम उसकी नंबरिंग कर देंगे और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना होता है। तो बेटा हमने आज की एक बार हम रीकैप कर लेते हैं, हमने क्या क्या देखा। हमने पहले देखा कि अल्कोहल और फिनॉल और ईथर में, फिनॉल एंड ईथर में आपके फंक्शनल ग्रुप क्या है और कैसे आता है। सेकंड पॉइंट हमने आज क्लासिफिकेशन पढ़ी, तो क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 क्लासिफिकेशन है कि नंबर ऑफ OH ग्रुप के बेसिस पे, दूसरा कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और तीसरा आपका कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। थर्ड कैटेगरी हमने पढ़ लिया
और उसके बाद में जो हमने ईथर देखा वो हमने देखा सिमेट्रिक एसिमेट्रिक वाला। थर्ड हमने आज पढ़ा है नोमेनक्लेचर। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल एंड रिएक्शंस। ठीक है, टिल देन प्लीज़ study well and do all the practice of the NCERT questions in text as well as the text questions। क्योंकि ऑर्गेनिक का बेटा मंत्र यही है कि जब तक आप इसके टच में नहीं रहोगे रेगुलरली, आप इसको नहीं अच्छे से ग्रिप कर सकते। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नया कॉन्सेप्ट इसी में पढ़ेंगे आगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।